कहानी की शुरुआत में ही हम डीसीपी आदित्य को देखते हैं, जो कि हैदराबाद में होने वाले एक कम्युनल राइट को संभाल रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक साल के अंदर डीसीपी आदित्य बहुत सारे केसेस को सॉल्व करते हैं और जिसके लिए उन्हें एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिलता है। उसी दिन रात को आदित्य एक पब में अपूर्वा नाम की एक लड़की से मिलता है और अपूर्वा से बात करते हुए आदित्य को पता चलता है कि अपूर्वा एक क्राइम नॉवेलिस्ट बनना चाहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात को प्रसाद नाम के एक इंस्पेक्टर को एक अननोन किलर उन्हीं के घर में आकर मार के जाता है। और जब आदित्य को इसके बारे में पता चलता है तो आदित्य इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रसाद के घर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर वो किलर आदित्य के लिए ही एक नोट छोड़ कर गए हैं और वो किलर आदित्य को चैलेंज कर रहा था। और इन्वेस्टिगेट करते हुए आदित्य को ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर प्रसाद से मिलने के लिए कुछ दिन पहले ही अपूर्वा आई थी और आदित्य को अपूर्वा पर शक होता है। लेकिन फिर अपूर्वा आदित्य को कहती है कि दरअसल वो अपने नॉवेल लिखने के लिए रिसर्च कर रही थी और इसी रिसर्च के लिए ही वो इंस्पेक्टर प्रसाद से मिली थी। लेकिन वो जब उनसे मिली थी तब उसने प्रसाद की कुछ बात सुन लिया था। प्रसाद किसी मलिक नाम के इंसान को ये कह रहा था कि उन लोगों के जान को खतरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर आदित्य को कॉल करता है और वो आदित्य को कहता है कि वो और 4 लोगों को मारने वाला है और आदित्य में अगर हिम्मत है तो वो उसे रोक कर दिखाए और आदित्य अगर ऐसा करने में नाकामयाब होगा तो वो अपना मेडल लौटा देगा और अपनी जॉब से भी रिजाइन कर देगा और आदित्य इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद छानबीन करते हुए आदित्य को ये पता चलता है कि इस किलर का नाम वी से शुरू होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले एक सस्पेक्ट को आदित्य अरेस्ट करता है जिसका नाम विकी था और प्रसाद के साथ इस इंसान का कोई कनेक्शन भी था। लेकिन विकी आदित्य को कहता है कि एक आदमी कुछ दिन पहले उसके पास आया था जो कि प्रसाद और मल्लिक के बारे में उसे पूछ रहा था। आदित्य को पता चलता है कि मल्लिक ही उस किलर का अगला टारगेट है, इसीलिए आदित्य जल्द से जल्द मल्लिक को बचाने के लिए उनसे मिलने के लिए जाता है। लेकिन आदित्य बहुत कोशिश करने के बाद भी मल्लिक को बचा नहीं पाता और वो किलर मल्लिक को भी मार डालता है और वहाँ पर भी वो आदित्य के लिए एक क्लू छोड़कर जाता है और इस क्लू में अगले किलिंग का लोकेशन था। आदित्य और अपूर्वा बहुत कोशिशों के बाद इस क्लू को क्रैक करते हैं और आदित्य को पता चलता है कि किलर का अगला टारगेट मुंबई शहर में है और आदित्य जल्द से जल्द मुंबई पहुंचता है। लेकिन आदित्य के पहुंचने से पहले ही वो किलर मुंबई में एक गैंगस्टर को मार डालता है और वो जिस होटल में रुका था आदित्य उस होटल में छानबीन करने के लिए जाता तो है लेकिन वो किलर उसके आंखों के सामने ही था। लेकिन आदित्य उसे पहचान नहीं पाता और वो किलर आदित्य के हाथों से बचकर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर खुद ही आदित्य को एक फोटो भेजता है जो कि आदित्य के स्कूल की फोटो था और वहाँ पर एक लड़के के ऊपर एक रेड सर्कल था और उस लड़के को देखकर आदित्य पहचान जाता है। उस लड़के का नाम था विष्णु और वो उसका क्लासमेट था और विष्णु स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। इसके बाद वो विष्णु को लेकर छानबीन करता है और इसके लिए सबसे पहले वो अपने ही स्कूल में जाता है और उसे पता चलता है कि विष्णु एक एक्स INA सोल्जर था और उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा था। इसके बाद आदित्य विष्णु के ही एक कलीग से मिलने के लिए जाता है जो कि जंग में अपने दोनों पैर खो चुका है और उसी से ही आदित्य को विष्णु के पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है। दरअसल विष्णु जब ऑफ ड्यूटी था तब एक दिन साहिबा नाम की एक लड़की के साथ विष्णु की मुलाकात होती है और साहिबा को देखकर ही विष्णु को वो बहुत पसंद आ जाती है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे लेकिन विष्णु को अपनी ड्यूटी भी लौटना पड़ता है और इसी बीच साहिबा प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन विष्णु को छुट्टी नहीं मिल रही थी जिस बात से वो साहिबा से बहुत दिनों से नहीं मिला था और इस बात से वो दोनों ही काफी दुखी थे और विष्णु को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ पर विष्णु को एक जंग भी लड़ना पड़ता है और एक मिशन कंप्लीट करने के बाद विष्णु जब एक बस से ट्रेवल करते हुए घर लौट रहा था तभी वो बस ब्लास्ट करता है और पास के ही एक नदी में गिर जाता है और इसी में बस में मौजूद बहुत सारे लोग घायल होते हैं और विष्णु को आखिरी वक्त वहीं पर ही देखा गया था। दूसरी तरफ एक साल पहले जो कम्युनल राइट हुआ था जिसे आदित्य ने हैंडल किया था उस राइट में साहिबा की भी मौत हो गई थी। लेकिन छानबीन करने के बाद आदित्य को साहिबा की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता।
इसके बाद आदित्य साहिबा को लेकर इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा बढ़ा देता है और फिर उसे एक ऐसा आदमी मिलता है जो कि राइट के दिन साहिबा को देखा था और साहिबा ने उस आदमी को कहा था कि विष्णु घर लौट रहा है और वो विष्णु के लिए एक गिफ्ट खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप गई थी। और फिर आदित्य उस ज्वेलरी शॉप में जाता है और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता लगाने की कोशिश करता है और आदित्य देखता है कि साहिबा के उस ज्वेलरी शॉप के अंदर जाने का फुटेज तो है लेकिन बाहर आने का कोई फुटेज नहीं है। और फिर आदित्य उस ज्वेलरी शॉप के मैनेजर से बात करता है और बात करते हुए आदित्य को उस आदमी पर शक होता है और वो अपनी टीम को इस आदमी पर नजर रखने के लिए कहता है और उस आदमी को फॉलो करते हुए उन लोगों को एक औरत के बारे में पता चलता है। वो औरत एक गर्ल्स हॉस्टल चलाती है लेकिन उस औरत से बात करने के बाद आदित्य को ये पता चलता है दरअसल कि वो ये हॉस्टल चलाने के पीछे इन लड़कियों को लेकर एक बिजनेस चलाती है। और इसी दौरान एक रात को इसी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की देख लेती है उसकी एक फ्रेंड का मर्डर हुआ है और वो अपने पास रहने वाले फोन से इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लेती है और वो इस वीडियो रिकॉर्डिंग को किसे दिखाएगी उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो इसी लोकेलिटी के डॉन सद्दीक हसन को ये वीडियो दिखाती है और सद्दीक हसन देखते हैं कि इस मर्डर के पीछे होम मिनिस्टर के बेटे का हाथ है और वो सोचते हैं कि क्यों ना इस वीडियो को दिखाकर वो होम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करे और उनसे बहुत सारे पैसे ले सके और वो ऐसा ही करता है। और जब होम मिनिस्टर को सद्दीक हसन ब्लैकमेल करता है तो वो तय करते हैं कि वो सद्दीक हसन को मार डालेंगे और साथ ही साथ उस वीडियो को भी डिस्ट्रॉय कर दे। और सद्दीक हसन को मारने के लिए ही ये कम्युनल राइट कंस्पायर किया गया था। और छानबीन करने के बाद आदित्य को पता चलता है कि ये कम्युनल राइट कंस्पिरेसी के पीछे जो लोग थे उन्हीं लोगों को ये किलर मार रहा है। और इसी बीच फोर्थ किलिंग भी हो जाती है लेकिन आदित्य कुछ भी नहीं कर पाते और किलर का आखिरी टारगेट था होम मिनिस्टर का बेटा रंजीत जो कि इस वक्त थाईलैंड में था और आदित्य थाईलैंड जाते हैं रंजीत को बचाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विष्णु भी रंजीत को मारने के लिए थाईलैंड पहुंच चुका था और वो रंजीत को मारने में कामयाब भी होता है। और विष्णु वहाँ पर आदित्य के लिए एक नोट छोड़कर जाता है और कहता है कि उन लोगों की बहुत जल्द मुलाकात होगी। और आदित्य अपनी नाकामयाबी को एक्सेप्ट करते हुए अपने जॉब से रिजाइन कर देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वामसी नाम के एक मामूली चोर को पकड़कर उसे मार डालते हैं और ये सारी किलिंग की ब्लेम उस पर डाल देते हैं जिससे कि पुलिस फोर्स का नाम बच सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि आदित्य विष्णु से मिलने के लिए एक जगह पर आता है और जहाँ पर ये रिवील होता है कि दरअसल थाईलैंड में आदित्य रंजीत को बचाने के जगह रंजीत के बॉडीगार्ड्स को ही उसने मारा था जिसकी वजह से विष्णु रंजीत को मार पाया। क्योंकि थाईलैंड पहुंचने से पहले ही आदित्य को ये पता चल चुका था कि उसके साथ जो टीम गई थी उन्हें ऊपर से ये ऑर्डर दिया गया था कि आदित्य और विष्णु दोनों को ही एक साथ मार दिया जाए। और इसके वजह से आदित्य को ये समझ में आता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और इसके बाद विष्णु आदित्य को साहिबा का सच कहता है। दरअसल जिस दिन ये राइट हुआ था उस दिन साहिबा ज्वेलरी शॉप में थी और वो बाथरूम गई थी और वहीं पर ही उसकी मुलाकात उसी छोटी सी लड़की के साथ होती है जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था। दरअसल कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे उसे जान से मारने के लिए और वो लड़की खुद की जान बचाने के लिए उसी बाथरूम में गई थी और वो साहिबा को वही वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है और उसकी जान बचाने के लिए कहती है। साहिबा भी उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है और वो गुंडे उस लड़की को ढूंढते हुए बाथरूम तक पहुंच जाते हैं और साहिबा क्या करेगी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो लोग अंदर आए इससे पहले ही साहिबा फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और वो विष्णु को सब कुछ कहती है और फिर वो विष्णु को ये दोनों वीडियो ही भेज देती है। इसके बाद वो गुंडे बाथरूम के अंदर आ जाते हैं और वो साहिबा और उस लड़की को मार डालते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बस एक्सीडेंट के बाद विष्णु को कुछ लोकल लोग देख लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं जहाँ पर विष्णु धीरे धीरे रिकवर हो रहा था और विष्णु को साहिबा का भेजा हुआ वो वीडियो भी मिल जाता है जो देखकर विष्णु बिल्कुल टूट जाता है और आखिरकार वो तय करता है कि साहिबा की मौत के पीछे जो लोग हैं वो उन सब से साहिबा की मौत का बदला लेगा और धीरे धीरे वो सारी इंफॉर्मेशन निकालता है और उन लोगों के बारे में भी उसे पता चलता है जो कि इस कंस्पिरेसी के पीछे था।
और आदित्य इस कम्युनल राइट का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका था। इसीलिए विष्णु को भी ये लगा था कि शायद आदित्य भी इस कंस्पिरेसी में शामिल था, इसीलिए वो आखिर में आदित्य को भी मारना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे विष्णु को ये समझ में आता है कि आदित्य इनोसेंट है, और इसके बाद विष्णु आदित्य को वो वीडियो दिखाता है जिससे कि उन क्रिमिनल्स की सच्चाई सामने आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य एक प्रेस मीटिंग में वो वीडियो रिलीज करता है और आदित्य फिर से अपनी जॉब ज्वाइन करता है। इसके बाद कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अपूर्वा साहिबा नाम से एक नॉवेल पब्लिश करती है जो कि इस इवेंट के बेस पर लिखा हुआ था, और वो विष्णु को भी एक कॉपी भेजती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।